प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और रो पड़े। ये मकसद है इन देशों का। और ये बैठक आज दोपहर के वक्त हुई। बैठक में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन 57 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट हुए हैं इजराइल पर दबाव बनाने के लिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि देखिए जरा कि आखिर 57 मुस्लिम देशों की जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या हुआ, इजराइल के खिलाफ कैसे एक मत हुए हैं ये सब। और आखिर अब इनका साफ कहना है कि अब बातचीत से, दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर आकर कुछ करना होगा। देखिए रिपोर्ट। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे। इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे, तुझे और तेरे लोगों को। और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु मोर्चा बांध के तुझ पर प्रहार करेंगे और चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने ये वचन कब कहा था? जब यरूशलेम की ओर बढ़े थे और यरूशलेम की मंदिर को देखकर उन्होंने रोए, और ये भविष्यवाणी था। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि यह भविष्यवाणी अब ये पूरा हो रहा है? आइए आगे और वीडियो में देखिए। 57 मुस्लिम देशों की मोर्चाबंदी, इजराइल की घेराबंदी का प्लान। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे। इजराइल की घेराबंदी का प्लान। इजराइल को रोक पाएंगे मुस्लिम देश। मेरे मसीह भाई बहनों, इजराइल का राजधानी यरूशलेम है। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों के संगठन ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई। 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन में इजराइल आक्रामकता को लेकर चर्चा हुई। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के बयान बेहद तल्ख रहे। सऊदी अरब ने दुनिया के देशों से अपील की कि वो जल्द इजराइल की कार्रवाई पर रोक लगाए। वहीं तुर्की ने बैठक में इजराइल का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साफ तौर पर इस बैठक में इजराइल को घेरने का प्लान बनाया गया। इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश हुई। दरअसल 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC इजराइल को घेरने के लिए कसमसा रहा था। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी है। इसके लिए तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने तमाम मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील भी की है। इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, तुर्की, मलेशिया और UAE जैसे देश शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बैठकों से इजराइल हमास में जारी जंग पर कोई असर पड़ेगा? यहूदियों के इस मंदिर का जिक्र है जिसे पहला मंदिर बताया गया। यरूशलेम वो शहर है। हम यरूशलेम जा रहे हैं जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। यरूशलेम वो शहर है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यरूशलेम वो शहर है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यरूशलेम वो शहर है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। मूसा और एलिया प्रभु यीशु से बातें करने लगे। आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे। आपकी मृत्यु यरूशलेम में होगी। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे। आपकी मृत्यु यरूशलेम में होगी। और माना जाता है कि यरूशलेम से ही एक दिन ईसा मसीह दोबारा इस जमीन पर कदम रखेंगे। और माना जाता है कि यरूशलेम से ही एक दिन ईसा मसीह दोबारा इस जमीन पर कदम रखेंगे। वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे, पर देख न पाओगे। जैसे बिजली आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा।
परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे।